सनातन धर्म वो धर्म है जहां औरतों को वेदों पुराणों में न केवल पुरुषों के बराबर दर्जा दिया गया है, बल्कि स्त्री को पूजनीय भी माना गया है। फिर चाहे वो देवों के देव महादेव शिव का अर्धनारीश्वर रूप लेकर समाज को ये संकेत देना हो कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या स्वयं श्री कृष्ण का राधा के पांव का चरणामृत पीकर ये बताना हो कि अगर लक्ष्मी सदैव विष्णु के पांव दबाती है तो विष्णु रूपी कृष्ण भी लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधिका का चरणामृत पीने से पहले एक बार संकोच तक नहीं करते। सनातन धर्म में तो नारी का स्थान ईश्वर के समक्ष माना गया है, मगर कुछ ऐसे बुद्धिहीन अज्ञानी लोग हैं जो हिंदुत्व को कलंकित करने के उद्देश्य के साथ ये कह देते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी माता सीता को गर्भावस्था में भाई लक्ष्मण को आदेश देकर वन में छुड़वा दिया था। ऐसे भ्रष्ट बुद्धि लोग दावा करते हैं कि अग्नि परीक्षा पार करने के बावजूद लोगों के भय से राम ने कर दिया था सीता का त्याग। लेकिन कैसा हो अगर हम आपसे कहें कि प्रभु राम ने माता सीता को नहीं छोड़ा था। और हम ये सिर्फ कहेंगे नहीं, बल्कि आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इस बात का प्रमाण भी देंगे। आज हम तथ्यों के साथ साबित करेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम न केवल एक आज्ञाकारी पुत्र थे, बल्कि एक आदर्श पति भी थे। हम ये साबित करेंगे कि राम ने कभी नहीं भेजा था अपनी गर्भवती अर्धांगिनी को पुनः वनवास। अब सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि भिन्न भिन्न प्रकार से गिनने पर रामायण 300 से लेकर 1000 तक की संख्या में विविध रूपों में मिलती है। इनमें से संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण सबसे प्राचीन मानी जाती है, लेकिन इन रामायणों में एक आनंद रामायण भी है। आनंद रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा ही रचित है। इस पाठ पर विद्वानों का बहुत कम ध्यान गया है। हालांकि कुछ परंपराओं में इसे राम कथा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। यही रामायण इस बात का प्रमाण है कि वो मां सीता ही थी जिन्होंने महल छोड़कर तपोवन ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में जाने की इच्छा जताई थी। जी हाँ, जनक नंदिनी ने स्वेच्छा से वन में जाकर रहने का निर्णय लिया था। आनंद रामायण के जन्म कांड के 1 से 9वें सर्ग में माता सीता के गर्भावस्था में वन जाने का संपूर्ण विवरण मिलता है। इस अध्याय में प्रभु श्री राम सिया से कहते हैं, हे सीते, पत्नी के गर्भ ठहरने के 5वें मास के बाद व्यक्ति को स्त्री रमण नहीं करना चाहिए। गर्भ काल में तुम्हारी इच्छा भी वन में जाकर विहार करने की थी, इसीलिए मैं तुम्हारे गर्भ के 8वें मास में धोबी के लगे लालछन का बहाना लगाकर तुम्हें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दूंगा, जहां तुम्हारे पिताजी राजा जनक ने पहले ही सभी दिव्य सुख की व्यवस्था कर दी है। फिर 5 वर्ष वहां रहकर तुम मेरे पास आ जाना। इसके बाद लोगों के सामने शुद्धि शपथ करके पृथ्वी में समाहित हो जाना और समय अनुसार पुनः मुझे प्राप्त हो जाना। जी हाँ, ये पूरी योजना पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं प्रभु राम ने बनाई थी। और इतना ही नहीं, आनंद रामायण में आगे श्री राम और राजा जनक का संवाद भी मिलता है, जहाँ श्री राम माता सीता के पिता राजा जनक से कहते हैं, हे महाराज जनक, आपको अपनी पत्नी सुमेधा के साथ वाल्मीकि आश्रम में 5 वर्ष रहना चाहिए। राम जी की इस बात को राजा जनक और रानी सुमेधा ने सहर्ष स्वीकार किया। साथ ही
सीता जी ने भी हंसते हुए अपने पति की इस बात का समर्थन किया। तो लीजिए, यहाँ साबित होता है कि जानकी गर्भावस्था में वाल्मीकि जी के आश्रम स्वेच्छा से गई थी, और ये भी प्रमाणित होता है कि प्रभु राम ने ऐसी अवस्था में अपनी पत्नी को अकेले वन विहार नहीं करने दिया, बल्कि पूरी सुख सुविधा के साथ पिता जनक और माता सुमेधा को सीता संग वन में भेजा था। देखा, हमारे प्रभु राम ने तो अपनी सिया को उनकी इच्छा अनुसार जीने की आजादी दी। हमारे श्री राम ने तो तब भी सीता पर विश्वास रखा जब वो लंका में बंधी थी, और तब भी भरोसा रखा जब वो पुनः वन चली गई। राम सिर्फ सिया के थे और सदैव सिया के लिए ही थे। अब अगर कोई कहे कि राम ने सीता का त्याग कर दिया था, तो उन्हें वाल्मीकि रचित आनंद रामायण खरीद कर अवश्य देना और कहना, पहले राम को जानो, फिर राम के बारे में बात करो। इस रिपोर्ट में इतना ही। अब दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी अन्य रिपोर्ट के साथ। कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें